नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुगलकालीन ऐतिहासिक धरोहर लाल किले के पास सोमवार शाम को एक कार में विस्फोट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कम से कम 12 लोगों की मौत और 25 से अधिक घायल होने की खबर ने न केवल दिल्ली वासियों को दहशत में डाल दिया, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये घटना न केवल एक आतंकी हमले का रूप ले चुकी है, बल्कि राजनीतिक दलों के बीच जिम्मेदारी डालने की जंग भी छेड़ दी है। आखिर क्यों हुआ ये धमाका, कहां हुई चूक, और दिल्ली में पहले भी कई बार क्यों फटे हैं ऐसे बम? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। 10 नवंबर की शाम जब चांदनी चौक इलाके में ट्रैफिक जाम चरम पर था, एक सफेद रंग की हुंडई कार लाल किले के पास पार्किंग में खड़ी हो गई। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक कार में सवार संदिग्ध डॉक्टर उमर ने करीब 3 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन विस्फोट अकस्मात हो गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि ये आईईडी से लदी कार थी, जिसमें अमोनिया नाइट्रेट जैसे घातक रसायन भरे थे। एएनआई ने केस अपने हाथों में ले लिया और जम्मू कश्मीर के पुलवामा से जुड़े डॉक्टर टर्न बॉम्बर को मुख्य आरोपी ठहराया। फरीदाबाद, सहारनपुर, लखनऊ और जेकेई के डॉक्टरों व लैब टेक्नीशियन समेत 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद का हाथ होने की आशंका बताई जा रही है, जहां ओवरग्राउंड वर्कर्स महिलाओं को भर्ती करने की ऑडियो लीक हुई। क्यों हुई सुरक्षा चूक? ये धमाका गणतंत्र दिवस या दिवाली जैसे बड़े आयोजन को निशाना बनाने की साजिश का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन पुलिस चेकिंग के कारण प्रीमेच्योर डेटोनेशन हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पढ़े लिखे पेशेवर का नेटवर्क ने फरीदाबाद के एक सेक्टर में विस्फोट जमा किए थे, जो दिल्ली के आधे हिस्से को पार करके लाल किले पहुंचे। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में ऐसी कार कैसे घुस गई? खुफिया एजेंसियों की नाकामी साफ नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार रात उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये रिएक्टिव कदम है, न कि प्रिवेंटिव। जिम्मेदारी की जंग। पीएम नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर चले गए थे। उन्होंने मंगलवार को कहा, षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया और सेना को हाईटेक सर्विलांस बढ़ाने का निर्देश दिया। विपक्षी दलों ने दिल्ली सरकार और केंद्र दोनों को जिम्मेदार ठहराया। महाराष्ट्र के एक पेपर सामना में लिखा गया, दिल्ली की सड़कों पर लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहे हैं और सरकार बिहार चुनाव में मशगूल है। आतंकवाद वैश्विक चिंता का विषय है। भारत में ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। हर आतंकवादी हमले का राजनीतिकरण करना, हर हमले का प्रचार में इस्तेमाल करना, हिंदुओं व मुसलमानों के बीच दरार पैदा कर राजनीतिक रोटियां सेकने का उद्योग पिछले 10 सालों से चल रहा है। अगर देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है तो इस देश में क्या सुरक्षित है? आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, आग लगे बस्ती में मोदी अपनी मस्ती में, देश पेन में मोदी प्लेन में। देश की राजधानी पर आतंकी हमला हुआ, प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाने निकल पड़े। गृह मंत्री बिहार चुनाव में व्यस्त हैं। देश कब तक ऐसे संवेदनहीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बर्दाश्त करेगा? उन्होंने एक और ट्वीट लिखा, मोदी जी आपने तो कहा था हर आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। पाकिस्तान पर भरोसा करके ट्रंप के दबाव में आपने सीजफायर क्यों किया? लाल किला ब्लास्ट में शामिल आतंकी का तार तो पाकिस्तान आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है। अब आप ट्रंप से बच्चों की तरह शिकायत करेंगे या पाक को मुंह तोड़ जवाब देंगे? इस तरह की कई प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर लोगों ने डाली। दिल्ली का खौफनाक इतिहास, बार बार क्यों फटते हैं बम? दिल्ली आतंकी हमलों का केंद्र रही है। 1997 में लाल किले पर ही लश्कर तैयबा ने गोली मारी, जिसमें एक सिपाही शहीद हुआ। 2001 का संसद हमला, 2005 के सीलर ब्लास्ट, 2008 के कनॉट प्लेस धमाके, 2011 का हाई कोर्ट विस्फोट, ये घटनाएं दिल्ली को दहशत की याद दिलाती हैं। विकिपीडिया के अनुसार 2005 से अब तक 100 से ज्यादा आतंकी घटनाएं हुई। 2025 का यह धमाका पुरानी चोट को फिर से कुरेद रहा है। क्या हमने सबक लिया? यह घटना केवल एक विस्फोट नहीं, बल्कि सिस्टम की कमजोरी का आईना है। राजनीतिक दलों को आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर एकजुट होना होगा, अन्यथा लाल किले जैसी धरोहरें न केवल इतिहास की बल्कि भविष्य की भी शिकार होगी। देश सुरक्षित रहे, यही प्रार्थना है। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। सराशे की रिपोर्ट।